हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्सपेंसेस है। आज हम एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे और टाइप ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में खर्चे बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इनक्यूर्ड इन प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जिनको हम प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए जो खर्चे करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। मीन्स एक्सपेंसेस ऐसी कॉस्ट होती हैं जिन्हें हम सर्विसेज या गुड्स को यूज़ करने के पर्पस से और रेवेन्यू को बिजनेस में जनरेट करने के पर्पस से करते हैं। वो सारे खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहला है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर मेनली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस, बिजनेस के ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, amounts paid for goods or services purchased are mainly related to purchase and production of goods and services. मीन्स ऐसे खर्चे बिजनेस के या ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें हम गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए करते हैं या फिर प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स या सर्विसेज की बिजनेस में करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, ठीक है, परचेज से जुड़े होते हैं, वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं फैक्ट्री चार्जेस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, आपके वेजेस हो गए, ठीक है, कैरेज हो गया, कैरेज इन्वॉल्व हो गया, कैरेज ऑन परचेजेस हो गया, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी ये गलत लिख गया है एक्सप्रेशन, ये एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट आर पेड फॉर कीपिंग अप रनिंग योर इंटायर बिजनेस। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप बिजनेस को, पूरे इंटायर बिजनेस को रन करने के लिए करते हैं, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जस्ट अपोजिट होते हैं। ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, in other words, indirect expenses are the cost that benefit more than one department or cost object. ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी कॉस्ट होती हैं जो बेनिफिट देती हैं एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को। मींस ऐसे खर्चे जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं, वही आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी हो गया आपका, रेंट हो गया, ठीक है, कमीशन पेड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, कैरेज ऑन सेल्स हो गया। जैसे कैरेज ऑन परचेज जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसी तरीके से कैरेज ऑन सेल्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और एक्सपेंसेस का मतलब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको कॉमर्स से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।